बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग टू के वाली बुक जो है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी जो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इस एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बेसिकली रह गए। बाकी सारे क्वेश्चन इन टेक लग चुके हैं, हम प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यूज़ द वेक्टर मेथड वेक्टर्स और यूज़ वेक्टर प्रोडक्ट टू कंप्यूट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द गिवन पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स गिवन है, दो पार्ट है। यूज़ वेक्टर मेथड यानी वेक्टर मेथड की मदद से हमने कंप्यूट करना है एरिया किसका, ट्राइंगल का। विद द फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास पी क्यू आर है, सेकंड में भी हमारे पास पी क्यू आर है। दोनों केसेस में हमने एरिया फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की मदद से। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन पॉइंट्स है p -2, -3, q की वैल्यू 3 2 और r की वैल्यू -1 एंड -8। सबसे पहले हम इसमें से तीनों पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लिए करें, इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने अपने लिए पॉइंट p को फिक्स कर लिया। मैं एक छोटी सी डायग्राम भी आपके लिए ड्रा करता हूँ। जिस पॉइंट को आप फिक्स करें उसको आप राइट एंगल पे रखें। मैं यहाँ पर p पॉइंट को फिक्स करने लगा हूँ। तो p पॉइंट लेट से यहाँ पर है, तो p से q डिस्टेंस और p से r डिस्टेंस हम लेंगे एंड देन उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे एंड देन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे उसकी मदद से। तो किसी भी एक पॉइंट को आप जिस मर्जी को चाहें फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लेट्स सर अगर मैं यहाँ q रखना चाहूँ, आप इसको स्टूडेंट तो q रख लें। q से p, q से r हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, और अगर कोई r रखना चाहे तो r से p और r से q हो जाएगी। तो किसी एक पॉइंट को आपने फिक्स कर लेना है। तीनों में से जिसको आप चाहते हैं एक पॉइंट को दोनों पॉइंट के साथ फिक्स कर लेते हैं। मैंने इसको p को किया यानी p q एक वेक्टर बनाऊंगा और एक p पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया और p को देन r के साथ। तीनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो सिमिलर रहेगा। पी क्यू वेक्टर फाइंड करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर बनाने का तरीका हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा हुआ है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट के कंपोनेंट नहीं है, वो एंड पे हम खुद से लिख लेंगे उसकी जगह पर 0। ये हो जाएगा 3i, कॉमा हटेगा +2j, आगे माइनस साइन फार्मूले का पोजीशन वेक्टर ऑफ पी -2, ये आई कंपोनेंट है तो साथ में आई आ जाएगा, कॉमा हटेगा आगे -3j। हमारे पास वैल्यू आती है 3i +2j, माइनस साइन आगे चलेगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2i हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3j। तो 3i + 2i 5i हो गए, +2j + 3j दिस 5j। अब जैसे मैंने आपको हमने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली लेनी है एरिया फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास के कंपोनेंट भी होनी चाहिए। तो के कंपोनेंट की वैल्यू तो क्वेश्चन में थी नहीं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, खुद से 0 के लिख लिया, मेरे पास पी क्यू वेक्टर आ गया। दैन सिमिलर वे में आगे चलते हैं पी आर वेक्टर, क्योंकि पॉइंट पी मैंने फिक्स कर लिया है, पहले ही बता दिया था आपको मैंने। तो P से R वेक्टर फाइंड करते हैं। तो पी आर वेक्टर वही प्रोसीजर यहाँ पर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ R की वैल्यू ये I की वैल्यू है, दिस इज ये, तो ये हो जाएगा -i हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर, कॉमा हटेगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -8j, आगे माइनस साइन ये फार्मूले का। पोजीशन वेक्टर ऑफ P की वैल्यू है -2i क्योंकि I कंपोनेंट है, कॉमा हटेगा देन -3j। आगे सॉल्व करते हैं तो -i -8j, माइनस साइन आगे चलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2i हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3j, -i + 2i हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा i, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी है, -8j + 3j, तो रिजल्ट रह जाएगा -5j। और सिमिलर केस है यहाँ पर भी हमारे पास कंपोनेंट नहीं, तो हम यहाँ पर फिर से क्या लिख लेते हैं, फर्स्ट वेक्टर की तरह 0 के। अब देन एरिया फाइंड करना है। तो याद रखिए एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमने प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ किया, लेकिन कौन सी प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो याद रखिए आपने यहाँ पर हमेशा जब भी एरिया फाइंड करेंगे दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी, ताकि आपके पास आई जे के कंपोनेंट में एक वेक्टर बने। जब तो वेक्टर नहीं आएगा आप उसका मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड कर सकते, एंड देन एरिया का फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो याद रखिए आपने जो दो वेक्टर फाइंड किए हैं पी क्यू और पी आर, उनका आपने हमेशा क्या लेनी, क्रॉस प्रोडक्ट लेनी इन केस ऑफ एरिया। तो आई जे के टॉप पे लिखी हमने डिटर्मिनेंट के, पी क्यू वेक्टर की वैल्यू जो भी हमने बनाई दैट इज 5 एंड 0, देन पी आर की वैल्यू 1 -5 एंड 0। आई जे के टॉप पे लिखेंगे, उनके साथ जो उनके कोफिशिएंट आ रहे हैं जस्ट वो लिख जाएंगे। यहाँ कोफिशिएंट यार मीन 1, तो इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1 फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं इसको, तो ये कॉलम और ये रो हटेगी तो 5 0 -5 0 ये हमने लिखा, देन माइनस साइन एंड जे सेकंड वैल्यू से पहले हम माइनस साइन डालते हैं, ये कॉलम और ये फर्स्ट रो हटेगी 5 0 एंड 1 एंड 0, देन प्लस के ये कॉलम और ये रो हटेगी वैल्यू 5 एंड 5 एंड 1 एंड -5। सॉल्व करते हैं, आई
यहाँ से पहला डायगोनल मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगी वैल्यू हमारे पास। एंड देन नेक्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते तो 0 इंटू -5, ये रिजल्ट भी क्या हो जाएगा 0। आगे माइनस जे, देन वैल्यू यहाँ पर देखिए 5 इंटू 0 0 हो गया, देन 1 इंटू 0 0, तो यहाँ पर भी माइनस जे के बाद दोनों रिजल्ट क्या आएंगे 0 प्लस के। एंड देन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी, पहला ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा 5 5 ज़ा 25 -25, और सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले भी क्या साइन आएगा माइनस का, तो -25, और यहाँ पर सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस साइन, 5 1 ज़ा 5, हमारे पास वैल्यू बनेगी यहाँ पर -5। तो 0 - 0 जस्ट 0 आई रह जाएगा, 0 - 0 जो -0 जो रहेगा, एंड -25 एंड -5, तो ये रिजल्ट हो जाएगा -30, एंड प्लस माइनस नेक्स्ट स्टेप पर -30 हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू -30 लिख लें, -30, बाकी 0 आई रहा है 0 जे, एंड यहाँ पर ये माइनस साइन, प्लस माइनस -30 के। अब इसका जैसे मैंने आपको कहा, इस क्रॉस प्रोडक्ट की जो वेक्टर हमारे पास आ गया, इसका मैग्नीट्यूड लेते तो आई कंपोनेंट के साथ कुछ भी नहीं है तो 0 का स्क्वायर, ये कंपोनेंट के साथ कुछ भी नहीं है 0 का स्क्वायर, और ये कंपोनेंट के साथ वैल्यू आ रही -30 एंड देन उसका स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, 900 का अगर हम रूट लें तो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज़ 30। तो इस तरह से हमने पी क्यू क्रॉस पी आर वेक्टर फाइंड कर लिए। अब इसका जो मैग्नीट्यूड आ चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अब यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल चूँकि मैंने ट्रायंगल बना भी दी साथ आपकी आसानी के लिए, पी क्यू आर इस तरह से लिख लिए, स्टेटमेंट में लिखें। फार्मूला इसका है 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड, यानी जो मॉड नज़र आ रहे हैं मैग्नीट्यूड है, तो 1/2 मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आएगा दैट इज़ 30, तो 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, 15 1 ज़ा 15, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में आता है दैट इज़ 15। सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसके सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर वे में ही है। बता यहाँ पर हमें आई जे तीनों कंपोनेंट गिवन है, तो पी क्यू और आर की वैल्यूज हमने लिख ली जो क्वेश्चन में गिवन है। पहले उसी तरह से मैं पी पॉइंट को फिर से फिक्स कर रहा हूँ, आप चाहें तो क्यू को भी फिक्स कर सकते हैं। तो पी क्यू वेक्टर बनाऊंगा एंड पी आर वेक्टर बनाऊंगा। तो पी क्यू वेक्टर बनाते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 4i + 3j एंड -3k, सॉरी i + 2j - k, एंड देन माइनस साइन पोजीशन वेक्टर पी की वैल्यू -2i - j + 3k, माइनस साइन आगे चलेगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव j एंड प्लस माइनस -3k। i इन टर्म्स ऑफ i सॉल्व करते 2i + i 3i हो जाएगी वैल्यू, 2j + j 3j एंड -k -3k, दिस -4 की। तो पी क्यू वेक्टर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पी आर फाइंड करता हूँ, तो पी आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, क्योंकि मैंने पी वेक्टर को फिर से फिक्स किया हुआ है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर की वैल्यू 4i + 3j - 3k, आगे माइनस साइन वैल्यू मेरे पास है -2i - j + 3k, तो माइनस साइन आगे चलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2i, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव j हो जाएगा, प्लस माइनस -3k, तो 4i + 2i 6i हो जाएगी वैल्यू, 3j + j 4j -3k ऐड ज़रूर होंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, तो -6k। तो इस तरह हमारे पास दो वेक्टर आ गए। अब दो वेक्टर की हमने प्रोडक्ट लेनी है, डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। हमें वेक्टर चाहिए जिसका हम मैग्नीट्यूड ले सकें, तो हमेशा याद रखें। फिर इस पॉइंट पर एम्फेसाइज करूँ कि आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेनी, तो पी क्यू क्रॉस पी आर ऊपर डिटरमिनेंट बनाते हैं, आई जे के टॉप पे लिखते हैं। पी आर मैंने पहले लिखा है, तो पी क्यू वेक्टर पी आर, तो पी क्यू वेक्टर की पहले वैल्यू है 3 3 एंड -4, तो 3 3 एंड -4, पी आर की वैल्यू है 6 4 एंड -6, यानी आई जे के नहीं लिखे जाएंगे, इनके कंपोनेंट जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो लिखेंगे, तो 6 4 एंड -6। फिर उस तरह से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1, तो आई ये कॉलम और ये रो हटी 3 -4 4 -6। आगे सेकंड मल्टीप्लिकेशन सेकंड वैल्यू लिखने से पहले, यानी जी को लिखने से पहले क्या साइन डालेंगे -j, ये कॉलम, और ये फर्स्ट रो हटेगी 3 -4 6 -6। आगे चलते हैं, देन प्लस के ये कॉलम और ये रो हटी 3 3 एंड 6 एंड 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आई यहाँ से 3 6 18 -18, यहाँ पर फार्मूले का माइनस ये और से देख लें, और यहाँ पर 4 4 से 16 ये माइनस आ गया, -j। नेक्स्ट वैल्यू पे आता हूँ, 6 3 से 18, ये -18 हो गया, और यहाँ पर 6 4 से 24, ये फार्मूले का माइनस और वैल्यू भी माइनस में, तो साथ में माइनस साइन डाल दिया, प्लस के 4 3 से 12, और आगे माइनस साइन फार्मूले का, 6 3 से 18, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा -18। आगे सॉल्व करते हैं फर्दर इसको, तो -18 + 16 i -j, आई इधर लिख लें, इसके शुरू में लिखने से कोई इशू नहीं है, -j -18 + 24, नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, यहाँ पर k 12 और यहाँ पर आपकी वैल्यू -18 है, तो 16 -18 -2 रह जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, 24 -18 + 6 रह जाएगा, एंड 12 -18 -6 रह जाएगा, तो प्लस माइनस -2i प्लस माइनस -6j प्लस माइनस -6। अब इसका हम ले लेते हैं डिटरमिनेंट मैग्नीट्यूड आई जे के कंपोनेंट्स का जो वैल्यूज उनका स्केयर लेते हैं, तो -2 का स्केयर
माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, 36 36 72 72 प्लस 4 76। अब 76 को हम लिख सकते हैं क्योंकि परफेक्ट रूट तो नहीं है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 19, तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और अंडर रूट 19 हमारे पास वैल्यू रहेगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पे आता हूँ, फिर वही फार्मूला 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर, 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर की वैल्यू हमारे पास 2 अंडर रूट 19 आई, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट रहेगा जस्ट 19। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को हर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।